मुझे बहुत तेज़ी से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आ रही थी, अब कोई आवाज़ नहीं आ रही। मानो कोई चिल्ला रहा है कि कोई आवाज़ नहीं। अब आई, फिर से आई। म्याऊं 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 म्याऊं। क्या देखिए, म्याऊं। क्या था? हाँ, वो ही छोटा सा बच्चा उधर भागा है। देखिए देखिए, मुझे एक बिल्ली की बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी। मैं जैसे तैसे वहाँ तक पहुँची। एक झोपड़ी के अंदर बिल्ली फंसी हुई थी। छोटी सी एक बिल्ली थी, बहुत ही छोटी, मानो 15 दिन की हो। और मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं उसे उठाकर ले आई हूँ। उसे लाना तो बहुत आसान था, पर एक दिमाग में हेडेक चल रही थी कि यार इसे ला तो लिया है, लेकिन अब उसे रखेंगे कैसे। वो चिल्ला इतनी रही थी कि सुन नहीं रही थी, चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। अब मुझे समझ में ये चीज़ भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे घर में ओली थी। ओली बहुत बुरी तरीके से मरी थी, तो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसे। मैं क्या करूँ? डर भी लग रहा था, समझ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हिम्मत बढ़ा के उसे मैंने अपनी गोदी में चुपचाप लेके दबा के रख लिया। कुछ देर तो शांत रही और चुपचाप भी थी, लेकिन उसको मैं गोदी में कब तक लेके बैठती। जैसे मैं नीचे रखती हूँ, वो चिल्लाने लगती और खूब ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती, या फिर बोल सकते अपनी आवाज़ में अपनी माँ को याद कर रही थी। समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, इसे बाहर ले जाकर छोड़ दूँ या घर पर ही रहने दूँ। लेकिन यहाँ-वहाँ दौड़ रही थी, खेल रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे को मालूम था कि ये इस तरीके से अगर चिल्लाएगी और शांत नहीं रहेगी, तो इनके डैडी आएँगे और मुझे बहुत ज़्यादा डाँटेंगे, मानसी के। तो मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। इसे छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने एक बिल्ली देखी और मुझे लगा उसकी माँ है, और मैं हो गई खुश कि चलो अब बिल्ली को लेकर वो चली जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और आ गया यश। तो तू यश ट्रेन को के आज सौ जाना वीडियो, है। तेरे पास का वीडियो भी बना के भेज सकता है। मैं वहां तक तुझे छोड़ने नहीं जा रही हूँ, ट्रेन तक। तो क्यों नहीं जा रहे तुम? तो मैं, मेरे पैर में घुटने में दर्द है, वो कूद काट के जाना पड़ता है। अपने यहाँ का स्टेशन भी सही नहीं है ना, है ना। तो यश जा रहा है आज भोपाल। काफ़ी दिन रहा वैसे, अभी महीना भर रहा होगा। अभी महीना भर के बाद आएगा ऐसा बोल रहा है, पर मुझे उस पर शक है। पता चला कि आधा जल्दी नहीं आया। तो चलो आशीर्वाद ले लो बेटा फटाफट से। जुग जुग जियो, तरक्की करो, हमेशा आगे बढ़ो। हाँ हाँ हाँ, जो भी आप चाहते हो ज़िंदगी में, अच्छा अच्छा जो चाहते हो वो हो जाए, है ना। अच्छा ही होनी चाहिए। बाय। हाँ, फिर अब चाय पीते हो? अरे पी ले भाई, जैसे ही पीने की बारी आती है वो हो जाता है। जानना बोलना, टाइम हो गया। और चाबी लेके आना रूम की। रूम की चाबी। हाँ, रूम की चाबी लेके आना। हाँ। ओ, बिल्ली को देखने आई थी, जाम दिख गया है। जाम है जो है वो दिख रहा है आपको ना, वो जाम, उसको तोड़ूंगी अब मैं। और भी बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे कुछ। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर, यहाँ ये लगा है। ये देखिए, ये दिखा है, ये अब पास में करते थोड़ा, ये देखिए। तो उसको ना तोड़ते हुए जो तोड़ सकती हूँ वो तोड़ती हूँ। गिलकी भी पक गया, ये गिलकी दिख रहे हैं, दिख गए, ये देखिए, ये गिलकी लगे। अभी तक बिल्ली ने मुझे दोस्ती नहीं की है और वो बाहर ही घूम रही है। और उसे घर लेके आई हूँ, काफ़ी कोशिश की हंसी मजाक करने, बात करने की, लेकिन चिल्ला रही है। तो घर बनाते रह रही है। मैं जा रही क्या? देख मैं गेट खोल दे रही, ये ले जा। जा, गेट खोल दी मैंने। जा, जाना तो जाना, भाग जाना। जा, वो खोल दिए मेरे दरवाजे। चली जा, जा जा। क्यों चिल्ला रही है? और
ये बिल्ली जा भी नहीं रही है और घर के आसपास इतनी चिल्ला रही जिसकी कोई हद नहीं। इनके डैडी ने बोले कि इसको एक नाली पार करवा दे तो उसके बाद वो इधर नहीं आएगी। तो मगर मेरा कहना है कुत्ते ना उठा ले। अब सोच माइंड में बैठ जाती है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अब देखो क्या होता है। रात हो चुकी थी और वो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही थी। तो रात के 1-1:30 बजे, कितने बजे, 10:46 है ना। तो मैं उसे उठाकर लेकर आई हूँ बाजू से। और वो घर के अंदर तो हमने लिए नहीं थे उसको, दिन में तो लिया था पर उनके डैडी घर पे है रात के। तो मैंने इसको क्या करना है कहाँ को समझ भी नहीं आया। इसको दूध पिलाया तो दूध भी नहीं पी, चिल्लाती ही जा रही थी। तो फिर मैंने उसको गर्म होने के लिए गाड़ी में ऐसा डिक्की में ओपन करके ईंट में रख दिया और मुझे लगा कि इसके अंदर वो आराम से रह लेगी रात भर। पर इतनी बेकार बिल्ली थी, वहाँ से भी निकल गई और फिर चिल्लाना चालू कर दिया और चिल्लाती रही सारी रात। सुबह होते ही जब ये दुकान पहुंचे तो मैं दौड़ के जाके उसको लेने के लिए पहुंच गई कि उसको दूध पिला देती हूँ करके देखने के लिए भागी। बिल्ली बिल्कुल शांत नहीं थी, भाग गई थी, मेरे हाथों में नहीं आ रही थी। फिर मैंने उसको जैसे तैसे पकड़ा और लेकर आई और उसको दूध पिलाया। और इतनी चिल्लाई है, और रात भर 1 सेकंड के लिए चुप नहीं हुई है। तो मैंने उसको काफ़ी देर तक गोद में दबा के रखा और फिर गर्म कपड़े से दबाकर उसको धीरे धीरे सुलाने की कोशिश की ताकि वो थोड़ी देर साइलेंट रहेगा तो उसको नींद हो जाएगी, तो फिर शायद वो कम चिल्लाए। तो मैंने उसको दबाकर वैसे ही रखा और काफ़ी देर तक वो सो गई। जब से ही वो सो गई तो धीरे से मैंने चादर के साथ ही गर्म कपड़े के साथ ही उसको नीचे दबाकर ऐसे रख दिया। देखिए अभी वो सोई हुई है और मैंने धीरे धीरे काम कर रही हूँ ताकि वो उस आवाज़ से वो उठे ना। सुबह का टाइम था, जैसे ही वो गए तो फिर मैंने तो बिल्ली को ला लिया अंदर, उसको दूध वगैरह पिला दिया। लेकिन मेरा घर का काम नहीं हुआ था तो उसको साइलेंट करके सुला दिया और काम करने लगी। मुझे वीडियो भी बनाना था टमाटो चेरी का रेसिपी की वीडियो बनानी थी तो मैं वीडियो बनाने लग गई। और ये रेसिपी आपको अगर देखनी है तो प्लीज़ जाकर किचन लाइफ ऑफ नमिता में जरूर देखिए। मेरा लाइफ ऑफ नमिता जो चैनल था वो चला गया है, तो मुझे बहुत अफसोस इस बात का। तो मैं चाहती हूँ कि इस चैनल को आप लोग बहुत प्यार दें। इतना काफ़ी ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब हो चुका था तो मैं फिर से एक शुरुआत कर रही हूँ। शुरुआत में आप लोगों का साथ और प्यार मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा किचन लाइफ ऑफ नमिता में। जब मैं ये साउंड दे रही हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरी फ्रेंड आई हुई है। तुझे मोबाइल दिखाएंगे। मैंने जब उसको कॉल में बताया कि मेरी एक बिल्ली से मुलाकात हो गई, भाई क्या करे, ऐसी बात है। और वो बहुत ही चिल्ला रही है और बिल्कुल भी मुझे बात करने की घर में कैद करने वाली है। उसने कहा कि मुझे आज़ादी चाहिए, दिखने और मिलने के लिए आती हूँ। तो वो आई देंगे बिल्ली से मिलने के लिए और वो बैठी। उसने कहा कि मैं लेकर चली जाऊंगी बिल्ली को अपने घर में। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जैसे कोई घर मिल जाएगा आप लेके जाओ। से लेके जाऊंगी तो मैं तो बहुत खुश हो गई। चलो कम से कम उसको कोई घर मिल जाएगा। और वो भी बहुत खुश थी, उसके दोस्ती भी कर ली थी। दोस्ती मीन्स क्योंकि वो तो पहला दिन था, वो चिल्ला तो रही थी और वो साइलेंट भी थी। और अच्छी खुशी की बात थी कि उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। आपने जब मैं साउंड दे रही हूँ उसकी आवाज़ आपको अभी भी आ रही होंगी चिल्लाने की। बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, बिल्कुल साइलेंट नहीं है। और उसकी माँ को ढूंढना उसका एकदम चालू ही है, पर ये मिशन कामयाब नहीं हो सका। परेशान में बहुत दुखी है, हम हफ्ते को लेके मजा आ रहे हैं। पर एक बिल्ली आई हुई, हमको तो मजा आ रहा है, तू दुखी है, हम क्या करें। जैसे मैंने वो उसके सामने रखा तो तो रोटी अच्छी लग रही थी, वो दूध अच्छी लग रहा है, हम क्या कर सकते हैं। मारी और भग गई। मैं समझ गई वो उसकी माँ नहीं है। तो तो अभी आपको आवाज़ आ रही है, मैं सब साउंड दे रही हूँ। तो अभी भी घर में मौजूद है वो बिल्ली, क्योंकि इसने बहुत प्यार से लेकर तो गई थी और अपने पास रखा भी था। और काफ़ी देर तक लाड़ करने के बाद जब उसको लेकर गई तो मैंने उनसे बात भी की कि आप इतना प्यार कर रही हो तो आपके पास रह भी जाएगा, तो आप उसको रख लीजिएगा करके। तो आप वहाँ बैठे बोले मैं ले जाती हूँ और वो लेकर भी गई, लेकिन कोई सक्सेस गरम उसको सोल से लपेट लो गोदी में, यहीं बैठ जाओ, गोदी में ले लो उसको आप पहले, बैग में उसको गोद में फोल्डिंग कर गोद में ले लो। भी गई और फटाफट, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेशन का जो मतलब फाटक पड़ता है ना, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम हो जाता है। मैंने कहा चिल्लाने में ऐसा ना हो कि चिल्लाए वो परेशान करे, तो आप फटाफट घर पहुँच जाइए। दीदी तो उनको घर लेकर चली गई। देखिए उनके हस्बैंड बहुत प्यार से उसको खिला रहे पिला रहे और उनके हाथ से रोटी खाई, दूध पिया और रात को आराम से वो सोई भी। थोड़ा सा बीच में उठी थी, बोले चिल्ला रही थी और परेशान नहीं किया बिल्कुल भी। लेकिन उनके हस्बैंड ने फिर कहा कि मेरी मील है और अपन लोग दोनों ही वहाँ जाते हैं, तो फिर दिन भर इसकी केयरिंग कौन करेगा, और यहाँ से कोई देखने वाला भी नहीं है और अपन ऊपर रहते हैं। इसको अपन वहाँ पर भी नहीं ले जा सकते अपने साथ में मील में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं, इसकी केयरिंग कौन करेगा। अभी तो आज रहने दो, प्यार से उसको रख लेते हैं, तुम सुबह ले जाकर उसे वहीं वापस कर देना। जस्ट बिकॉज वहाँ पर उसकी माँ आ सकती है या फिर वो लोग वहाँ पर है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर वो खुला है, वहाँ जानवर भी नहीं होंगे जो उसको हानि पहुँचा सके। तो मॉर्निंग टाइम है, जब उन्होंने उठे तो उनको छोड़ ही नहीं रहा था। और ये देखो ये वापस लेकर आ गई है फिर से हमारे घर पर। ये देखिए ये निकाल रहे उसको बैग में से और वो फिर नहीं गई। तो आपको बता दूँ अभी वो क्या कर रही है। जस्ट जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसका मैं लास्ट में आपको वीडियो बना के दिखा दूँगी। जब मैं इस वीडियो में साउंड दे रही थी
तब वो मेरे साथ क्या कर रही थी और कहाँ पर थी। मेरे हस्बैंड ने बहुत डांटा मुझे और मैं समझ नहीं पाई कि मैं कहाँ छोड़ूं। वो कंटिन्यू बाहर आसपास ही चिल्ला रही थी। मैंने कहा आप ही छोड़ाओ, कहीं छोड़ना होगा तो मेरे बस का तो है ही नहीं, मैं छोड़ ही नहीं सकती ये ले जाके। तो इतने आराम से, इतनी खुश थी वो यहाँ आके, मानो वो यही का इंतज़ार कर रही थी वापस आने का। इतनी खुश हुई, इधर दौड़ना उधर दौड़ना इधर खेलना, तो उसको कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। तो मैंने तो उसे नहीं छोड़ा है। और अभी वो कहाँ पर है आपको दिखा देती हूँ। तो जस्ट मैं बिकॉज अभी मोबाइल बैक करूँगी और देखिए ये वीडियो में जब साउंड दे रही थी ना तब मैंने आपको बताया, क्योंकि इतनी चिल्ला रही थी। मैंने उसे उठा के अपने, उसने मुझे देखा सोई हूँ तो वो मेरे ऊपर आया और आके ऐसा सो गया। तो मैंने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया और ऐसे में ही मैंने अपने वीडियो में साउंड दिया है लेटे लेटे। तो देख लीजिए। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपना साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।